ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ में वनवास में रहते हुए अनेक कष्ट को भोग रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उन कष्टों से छुड़वाने के लिए अनंत व्रत की महिमा और कथा की महिमा के बारे में बताया था, जिससे उनके वन में रहते हुए सारे कष्ट दूर हो गए थे। प्राचीन समय की बात है। सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनके एक पुत्री थी जो अत्यंत गुणवान व सुशील थी। उसका नाम शीला था। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ किया। कौंडिन्य मुनि सुमंत मुनि की बेटी शीला से विवाह करके उसके साथ अपने घर लौट रहे थे। उस समय रास्ते में ही नदी के किनारे स्त्रियों को अनंत व्रत करते हुए देखकर शीला ने भी अनंत व्रत किया और अपनी हाथ में अनंत सूत्र को बांध लिया, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिन में उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के हाथ में बंधे हुए सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? उसने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का सूत्र है। किंतु ऐश्वर्य के घमंड में चूर होकर कौंडिन्य ने शीला की बात नहीं सुनी और उस सूत्र को तोड़कर आग में फेंक दिया। लोग धन के मद में मतवाले हो जाते हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं, फिर अनुचित कार्य करने लगते हैं, जिसका परिणाम होता है कि शुभ कर्म से प्राप्त संपत्ति नष्ट होने लगती है। कौंडिन्य की भी यही स्थिति हुई, जिसके कारण वे दीनहीन होकर अपने दोष को मिटाने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए घर छोड़कर वन में चले गए। रास्ते में वृक्षों, लताओं, जीव जंतुओं सबसे अनंत भगवान का पता पूछते रहे। दया निधान भगवान अनंत ने ब्राह्मण के रूप में कौंडिन्य मुनि को तब दर्शन दिए जब वह दुखी होकर वृक्ष की शाखा में लटकने जा रहे थे कि उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया और कहा, चलो गुफा में, मैं तुम्हें अनंत भगवान के दर्शन करवाता हूँ। जब वे ब्राह्मण के साथ गुफा में गए तो वहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन हुए। भगवान के चरणों में गिरकर मुनि ने क्षमा याचना की और कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। कृपा करके आप मुझे इस दोष से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, इसका उपाय यही है कि तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी और दोष से मुक्त होकर तुम सुखी हो जाओगे। कौंडिन्य ने इसी सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने पुनः कहा, जीव पुनर्जन्म के दुष्कर्म का फल भोगता है, जिसके कारण उसे अपने अनंत रूप आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। जब काम, क्रोध, लोभ आदि दोष से पिंड छूटता है, तभी मनुष्य का मन निर्मल होकर अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करता है। तब भगवान का दर्शन होता है। अन्यथा पूर्व जन्म के अनेक कुत्सित संस्कारों के कारण वह इधर उधर दौड़ता ही रहता है।
कभी शांत नहीं होता। कौंडिन्य के साथ भी यही हुआ था। वे अंत में जब क्रोध और अभिमान को छोड़कर भगवान अनंत की खोज में आगे बढ़े, तब सतगुरु के रूप में उपस्थित होकर भगवान ने बुद्धि रूपी गुफा में उन्हें अपना दर्शन करवाया। भगवान अनंत सर्वत्र व्यापक है, परंतु जब तक मनुष्य की देहासक्ति बनी रहती है तथा ममता के कारण धन जन मन में आसक्त रहता है, तब तक उसका बोध उसे नहीं होता है, वह ईश्वर से नहीं मिल पाता है। सांसारिक विषयों से मुख मोड़कर जब मनुष्य अमूर्ख होने लगता है, तब भगवान को साक्षात्कार सुलभ हो जाता है, अर्थात उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।